आपके सीनियर सिटीजन पेरेंट के लिए आपने 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज किया और उसमें 20% का को पेमेंट है ऑन एवरी क्लेम, तो फिर समझो 5 लाख का ही क्लेम आ जाता है, तो फिर अपने जेब से 1 लाख रुपया देना पड़ेगा और बाकी का 4 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी पूरा दे देगा। अगर इस हिसाब से चल रहे हो तो फिर आपका कैलकुलेशन गलत है। सर्टेन टाइप के नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी को पे नहीं करना होता, तो फिर वो खर्चा आपको अपने जेब से ही देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए समझो 20,000 के नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस रहेंगे, तो फिर 1 लाख के साथ आपको एडिशनल 20,000 का भी नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस अपने जेब से ही देना पड़ेगा। बाकी का 3.8 लाख का जो क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगा। एज अ कस्टमर आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ो, पॉलिसी वर्डिंग पढ़ो। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हो उसका प्रीमियम अलग होता है और विद को पेमेंट के साथ अगर पॉलिसी परचेस करते हो तो फिर उसका प्रीमियम कम होगा रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। आईआरडीआई रेगुलेटर की तरफ से लिस्ट ऑफ नॉन पेएबल आइटम्स की लिस्ट आती है, उसे एक बार पढ़ लेना। इसके अलावा पॉलिसी में कितने टाइप के वेटिंग पीरियड है और अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है फिर उस पर कितने समय का वेटिंग पीरियड लगेगा, इसके बारे में जान लो। इसके अलावा अगर जोन बेस्ड को पेमेंट है और नेटवर्क हॉस्पिटल और नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के केसेस में भी अगर को पेमेंट आ रहा होगा तो फिर उसके बारे में जानना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।